वेलकम टू डेली फैक्ट। और आज हम बात करेंगे अबाउट द आर्य समाज। लर्न विदाउट बर्डन में हमारा ये इनिशिएटिव है कि हम जो है वो एक एक टॉपिक जो है वो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी जो है वो इंपॉर्टेंट रहेंगे उन्हें कवर करेंगे। और ब्रीफली जो है वो ये प्रीलिम्स के लिए रहेगा। यहाँ पर जो है वो हर एक टॉपिक जो प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन्हें हम कवर करेंगे। और आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे अबाउट आर्य समाज। तो शुरुआत करते हैं। आर्य समाज जो है वो हिंदू रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है। दो तरह की मूवमेंट जो है वो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में रही है रिगार्डिंग द सोशल रिफॉर्म्स। सोशल रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग दो तरह की मूवमेंट्स है। तो उसमें पहली जो है वो है रिफॉर्मिस्ट, यानी कि रिफॉर्म्स जिन्होंने रिफॉर्म्स की तरफ फोकस किया, और रिवाइवल जिन्होंने जो है वो पुराने रीति रिवाजों की तरफ जो है वो उनके रिवाइवल की तरफ जो है वो फोकस किया है। तो आर्य समाज जो है वो रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। और अगर बात करें यहाँ पर जो है वो किसके रिप्लाई में, वेस्टर्न जो इन्फ्लुएंसेस थी, जो वेस्टर्न जो साइंटिफिक थॉट्स या वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस की अगर हम बात करें, उनका जो इफेक्ट पड़ रहा था आर्य समाजिस्ट या फिर बात करें भारत पर, तो उनके रिगार्डिंग जो है वो यहाँ पर जो ये इनिशिएटिव जो 19th सेंचुरी में जो है वो शुरुआत की गई। और ये याद रखना कि आर्य समाज के जो फाउंडर थे वो थे दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वो फाउंडर थे आर्य समाज के। 1875 में जो है उन्होंने आर्य समाज को जो है वो एस्टेब्लिश किया था। इसका हेडक्वार्टर जो है वो सबसे पहले जो है वो बॉम्बे में था, यानी कि जब जो है वो आर्य समाज को जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है वो एस्टेब्लिश किया, उस टाइम पे जो है वो ये बॉम्बे में शुरुआत हुई थी इसकी। लेकिन बाद में जो है वो इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया गया लाहौर में। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखना। देन उसके बाद प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें कि आर्य समाज के जो प्रिंसिपल्स थे, ये जो पूरी की पूरी मूवमेंट थी कुछ प्रिंसिपल्स पर बेस्ड थी। पहला प्रिंसिपल ये है कि इन्होंने बात की ट्रू नॉलेज की, और वो भी ट्रू नॉलेज जहां पर जो है वो आपका वर्शिप, ठीक है, और साथ में जो हमारी होली बुक्स है लाइक वेदास, वेदास को जो है उन्होंने मुख्य सोर्स माना है नॉलेज के लिए। और गो बैक टू वेदास का स्लोगन भी जो है वो इन्होंने दिया है, ये याद रखना। देन उसके बाद धर्म, यानी कि धर्म के बारे में इन्होंने बात की है। और साथ में सही गलत को जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट जो है, सही और गलत, यानी कि सही सही है और गलत गलत, उसके लिए जो है उन्होंने बहुत जो है वो प्रमोट किया है उसको। सोशल साइंस में अगर हम बात करें तो इन्होंने जो है वो कहा है कि समाज का जो मेन एम है वो है स्पिरिचुअल एंड सोशल सेंस को जो है वो प्रमोट करना, यानी कि वेलबींग, वेलबींग इन मटेरियल, स्पिरिचुअल एंड सोशल सेंस में जो है वो प्रमोट करना इनका जो है वो टारगेट रहा है। लव एंड पीस, लव पीस और जस्टिस को जो है वो प्रमोट करना जो इनका टारगेट रहेगा रहा है पूरा का पूरा आर्य समाज का। देन उसके बाद आर्य समाज ने जो है वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में अगर हम बात करें, इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो अमंग हिंदूज जो है वो प्रमोट किया है, जिससे जो है वो वेस्टर्न कल्चर, जो वेस्टर्न नोशन जो बन रखा था एक वेस्टर्न कल्चर को लेकर, जो है उसको चैलेंज किया है। साथ में जो है वो रेशियल जो सुप्रीमेसी जो है वो वेस्टर्न पीपल जो अपने आप दिखाते थे उसके रिगार्डिंग भी जो है उन्होंने जो है उसको चैलेंज किया है। आर्य समाज ने शुद्धि मूवमेंट लॉन्च की थी, जिसमें जो हिंदू पीपल जो है, मतलब अगर हिंदू लोग जो है वो क्रिश्चियनिटी में या जो है वो मुस्लिम या इस्लाम में जो है वो कन्वर्ट हो गए थे, तो उन्हें जो है वो बैक बैक जो है वो हिंदुइज्म में जो वो कन्वर्ट करने के लिए जो है वो दोबारा से जो है वो प्यूरिफिकेशन से रिलेटेड शुद्धि मूवमेंट जो वो शुरुआत की थी 1920s में, ये याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर जो है वो बाद में ये जो मूवमेंट है ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। देन उसके बाद बात करें इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट फिगर्स की, तो लाला हंसराज, लाला लाजपत राय, ठीक है, पंडित गुरुदत्त, ये याद रखना, और स्वामी सजानंद, ये जो है वो इंपॉर्टेंट जो है वो आर्य समाजिस्ट रहे हैं। और ये लीडर्स के नाम जो है वो एग्जाम में जो है वो ऑलरेडी जो है वो पेपर में आ भी चुके हैं। देन उसके बाद सत्यार्थ प्रकाश, ये जो है वो दयानंद सरस्वती जी का था, ये याद रखना, जिसमें जो है वो अपने आइडियाज को जो है उन्होंने जो है वो प्रमोट किया है, ये भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। देन आर्य समाज की अगर हम बात करें कि आर्य समाज ने जो है वो डीएवी कॉलेजेस के लिए जो वो बहुत ज़्यादा फेमस है। डीएवी कॉलेजेस, और पहला जो कॉलेज था वो लाहौर में जो है वो एस्टेब्लिश किया था। उसके बाद डीएवी स्कूल्स एंड कॉलेजेस आज भी स्टिल जो है वो प्रेजेंट है। और इसमें जो है वो आफ्टर अगर हम बात करें स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वो हिज वर्क जो है वो डीएवी कॉलेजेस के थ्रू जो है वो उसके मेंबर्स ने जो है वो प्रमोट किया है। आर्य समाज के जो ग्रुप के जो मेंबर्स थे उन्होंने जो है वो दयानंद सरस्वती जी के जो थॉट्स थे उनको जो है डीएवी कॉलेज और स्कूल्स के थ्रू जो है वो प्रमोट किया है। अभी यहाँ पर अगर हम बात करें पहले डीएवी कॉलेज की, तो वो सबसे पहला कॉलेज जो है वो 1886 में जो वो लाहौर में जो है वो एस्टेब्लिश हुआ था, ये याद रखना। फर्स्ट दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज जो है वो 1886 में लाहौर में बना है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है वो आपका आर्य समाज में जो है वो दो ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड हो जाता है, जिसमें जो आपका जो है वो एक कॉलेज ग्रुप बनता है, ठीक है, एक कॉलेज पार्टी जिसको हम कहते हैं, और दूसरी जो है वो महात्मा पार्टी। महात्मा पार्टी जो है वो गुरुकुल में कन्वर्ट होती है, और जो कॉलेज पार्टी होती है वो कल्चर में। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और इसमें जो लीडर्स की अगर हम बात करें कॉलेज पार्टी में, तो यहाँ पर लाला हंसराज, लाला लाजपत राय जो है वो इंपॉर्टेंट, जो दो इंपॉर्टेंट लीडर्स आते हैं, प्लस साथ में थर्ड है लाला
लाला लाजपत राय, लाला लालचंद, ये इंपॉर्टेंट है। और महात्मा पार्टी में अगर हम बात करें, महात्मा पार्टी में आते हैं गुरुदत्ता विद्यार्थी और लाला मुंशी। ये दो इंपॉर्टेंट लीडर्स है, लाला मुंशी राम, जो बाद में जो है वो लाला मुंशी राम को जो है स्वामी सजानंद भी कहा है, ये याद रखना। कॉलेज पार्टी जो फेवर में थी वो थी कि वेस्टर्न एजुकेशन यानी कि हम इंग्लिश एजुकेशन को भी जो है वो प्रमोट करेंगे। जो है कॉलेज पार्टी ने जो कहा था वो कहा था कि हम जो है वो इंग्लिश एजुकेशन को भी जो है वो आर्य समाज में इंक्लूड करते हैं। लेकिन महात्मा पार्टी का जो फोकस था वो संस्कृत और वैदिक फिलॉसफी की तरफ ही था। इन्होंने जो है वो एंशियंट ट्रेडिशनल जो गुरुकुल सिस्टम थे उसी को ही प्रमोट किया है, यहाँ पर इंग्लिश को उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया। लेकिन जो कॉलेज पार्टी थी इन्होंने जो है वो इंग्लिश को जो है वो प्रमोट किया, इंग्लिश को एक्सेप्ट किया है, याद रखना। दूसरा जो कॉलेज पार्टी थी, ठीक है, हैड नथिंग, ठीक है, अगेंस्ट द नॉन वेजिटेरियन। दैट मीन्स नॉन वेज की तरफ जो है वो इन्होंने जो है वो इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया है, इन्होंने कहा है नॉर्मली, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो महात्मा पार्टी है वो स्ट्रिक्टली कहा है इन्होंने कि आर्यस बिंग यानी कि आर्यस जो है वो बिंग स्ट्रिक्ट टू वेजिटेरियंस। तो याद रखना ये कुछ डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, और ये जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दिस इज अबाउट द आर्य समाज। अगर आपको हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू।